दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो है कि वो कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। तो जो भी कंप्यूटर का इतिहास रहेगा उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इसकी क्या भूमिका है, क्या मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो कंप्यूटर का पूरा इतिहास आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो पूरा वीडियो को देखिए। यदि आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपको कंप्यूटर पूछा जा रहा हो, तो ये वीडियो आप देखिए ताकि आपको पूरा हिस्ट्री जो है कि वो आपको मालूम चल सके। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ये क्या बन चुका है? हमारा अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसका विकास जो है कि एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इसमें कई वैज्ञानिकों और गणितज्ञों का योगदान रहा। कंप्यूटर का इतिहास प्राचीन गणना यंत्रों से लेकर आधुनिक सुपर कंप्यूटर तक फैला हुआ है। तो कंप्यूटर का जो इतिहास है ये आपको पता ही है कि इसका प्राचीन बहुत पुराना ये है और अभी तक आधुनिक में सुपर कंप्यूटर तक इसका बहुत बड़ा वर्चस्व इसका क्या हुआ है? कायम हुआ है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का नेक्स्ट जो है कि वो इतिहास के बारे में जो हम जान रहे हैं वो क्या क्या प्राचीन यंत्र है, जो एंशियंट डिवाइसेस है, वो कौन कौन सा आपके सामने आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो अबेकस है ना। यह सबसे पहला गणना यंत्र माना जाता है। यह सबसे पहले जो गणना यंत्र है वो माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2400 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वो चीन में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। कब? 2400 2400 ईसा पूर्व, मतलब जो ईसा पूर्व जो होती है ना, वो आप यदि देखेंगे ईसवी सन के पूर्व है ना। इसमें मोतियों को सरका कर, मोतियों को क्या करके सरका कर गणना की जाती थी। जो मोतियों का माला होती थी उसको सरका करके क्या किया जाता था? गणना किया जाता था। तो वो भी एक प्रकार का यंत्र माना गया था। सबसे पहले वही है अबेकस। इसके बाद नंबर 2 है वो नेपियर की हड्डियां। नेपियर की हड्डियां, नेपियर्स बोन। यह यंत्र 1617 में जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग गुना और भाग के लिए किया जाता है। आपको पूछा जाएगा नेपियर की हड्डियां जो है कि उसके थ्रू बनाया गया जो है वो यंत्र किसका उपयोग के लिए किया गया था? गुना और भाग के लिए इसका उपयोग किया गया था। आगे आते हैं, यहाँ पर है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या है? 1622 में विलियम आउटरेड ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? स्लाइड रूल का आविष्कार किया। इसका उपयोग गणितज्ञ गणनाओं के लिए होता था। इसका उपयोग किसके लिए होता था? गणितज्ञ गणनाओं के लिए होता था। तो अधिकांश जो है कि उस टाइम में गणित के लिए ही काम किया जाता था। तो सबसे पहले आपका आ गया अबेकस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा आ गया आपका नेपियर बोन्स। तीसरा आपका आ गया स्लाइड रूल्स, है ना। तो ये सारा चीज आपको याद रखना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं और नेक्स्ट में देख लेते हैं यहाँ पर जो है कि वो कंप्यूटर के इतिहास के अंतर्गत में यांत्रिक कंप्यूटर का विकास। यहाँ पर है मैकेनिकल कंप्यूटर्स। तो इसके अंतर्गत में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है पास्कलिन। सबसे पहले क्या दिया गया? पास्कलिन। जैसे जैसे इसका विकास होते गया तो उसमें आप देख सकते हैं पास्कलिन। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 1642 में ब्लेज पास्कल ने, 1642 में ब्लेज पास्कल ने इस यंत्र का निर्माण किया जो जोड़ और घटाव कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? जोड़ कर सकता है और आपका घटाव भी कर सकता है। तो ये दोनों चीज के लिए किसने क्या? ब्लेज पास्कल ने इसका जो है कि शुरुआत में इसका इस यंत्र का निर्माण किया और ये है आपका 1642 में। ये आपको याद रखना है 1642 में। इसके बाद फिर आते हैं लिवेंटिस कैलकुलेटर। इसका आया कब? 1671 में। इसका कब आया है? 1671 में है। ग्रॉटफ्रीड विल्हेम और लिवेंटिस द्वारा बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। यह जोड़ करता है, फिर घटाव भी करता है, गुना भी करता है और भाग भी करता है। पहले जोड़ और घटाव होता था, अब यहाँ पर चारों का चारों होने शुरू हो गया। जोड़, घटाव, गुना और भगा, ये सब यहाँ पर होना शुरू हो गया। अब फ्रेंड्स लास्ट में यहाँ पर देखने को क्या मिल रही? चार्ल्स बेबेज। तो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का डिजाइन तैयार किया अलग तरीके का, और 1837 में एनालिटिकल इंजन का खाका पेश किया, है ना। तो आपको पता ही है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, मींस फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज कब शुरू किए? वो 1822 में शुरू किए।
जिसका उपयोग किसका वो डिजाइन बनाया, वो डिफरेंस टाइप का इंजन जो है, डिफरेंस इंजन का डिजाइन किया। और ये इंजन जो है कि वो 1837 में, कुछ सालों के बाद में 1837 में एनालिटिकल इंजन का ये क्या क्या खाका पेश किया। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या नहीं। कंप्यूटर के बारे में यदि पूछा जाएगा तो ये चीज हमेशा पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर दिया गया है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, कंप्यूटर का जो पीढ़ी है वो पीढ़ी कितने पीढ़ी है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। कंप्यूटर का जो पहला पीढ़ी है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1940 से शुरू हुआ और 1956 तक ये चला। 1940 से लेकर के 1956 तक ये चला, 1940 से 1956 तक ये चला। आपको ये याद रखना है, आपको ये भूलना नहीं है। इसमें क्या क्या लगाया गया था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। इसका इसमें जो इस्तेमाल किया गया वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। इसका उदाहरण दिया गया इनेक है, एडवैक दिया गया है और यूनिवैक दिया गया। तो ये सारे यूनिवैक 1, तो इन सभी को आपको याद रखना है। जो भी आपका कंप्यूटर का जो पहली पीढ़ी है उसके अंतर्गत में क्या क्या उपयोग किया गया था वो आपको मालूम होना चाहिए। स्पेशली आपको मालूम होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब। कई कई बार पूछा जाता है इनेक जो है कि INIAC ये कब बनाया गया था, किस पीढ़ी में बनाया गया था। तो आपको बताना है पहली पीढ़ी में बनाया गया था 1940 से लेकर के 1956 के बीच में। ये बहुत बड़े होते थे और बहुत अधिक बिजली खपत करते थे। तो ये आपको पता ही है, ये बहुत बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा ये सब क्या होते थे, बिजली खपत करते थे। तो ये चीज़ें हैं, पहली पीढ़ी आपको यहाँ पर मालूम चल गई, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, है ना। अब दोस्तों देख लेते हैं दूसरी पीढ़ी के बारे में, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब चालू हुआ, 1956 से लेकर के 1963 के बीच में। 1956 से लेकर के 1963 के बीच में चालू हुआ। इन कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। इसमें किसका उपयोग किया गया है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। ये छोटे होते हैं, तेज होते हैं और सस्ते होते हैं। उदाहरण के लिए IBM दिया गया है, IBM 1401 दिया गया, IBM 7094 दिया गया। तो ये आपको याद कर लेना है। सेकेंड पीढ़ी में आपको सिर्फ डेट याद रख सॉरी ईयर याद रखना है, 1956 से लेकर के 1963, और इसमें उपयोग किया गया था आपको ट्रांजिस्टर, ये आपको याद रखना है और कोई बड़ी चीज आपको याद इसमें नहीं रखना है। आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं तीसरी पीढ़ी के बारे में। यहाँ पर दिया गया है 1964 से लेकर के 1971 तक ये तीसरी पीढ़ी चली। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी ये आपका 1964 से लेकर के 1971 के बीच चली। और इसके बाद इसमें किसका उपयोग किया गया, ICS का उपयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। यह कंप्यूटर छोटे होते हैं, बहुत ही तेज स्पीड से चलते हैं और इसमें ज़्यादा विश्वसनीयता है और इसलिए इसमें विश्वसनीयता बढ़ी। तो लोगों ने इसको खरीदने के लिए बहुत ही अपनी चॉइस दिखाया और अधिक से अधिक लोगों ने इसको क्या क्या खरीदा। तो इसका उपयोग कब किया गया था, पूछा जाएगा आपको। ICS का उपयोग या IC, ये रहेगा ऑप्शन IC या तो ICS का उपयोग कब किया गया, तीसरी पीढ़ी में किया गया 1964 से लेकर के 1971 के बीच में ये किया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों देख लेते हैं हम लोग चौथी पीढ़ी के बारे में, जो है कि 1971 से लेकर के 1989 तक चला। 1971 से 1989 तक चला, ये चौथी पीढ़ी है। और इसके बारे में यदि आप जानेंगे तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, क्योंकि इसमें उस टाइम में क्या हो रहा था, ये नया नया पीढ़ी में, इस नए नए पीढ़ी में पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में हमेशा डेवलपमेंट होती रही थी और इस वजह से माइक्रो प्रोसेस का उपयोग यहाँ पर चौथी पीढ़ी में हम लोग देखते हैं। तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया, IC का, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। यह इसी दौरान पर्सनल कंप्यूटर PC का जो है कि ये नया निर्माण हो गया, नया मतलब उत्थान हो गया और इसका उदाहरण दिया गया IBM PC और एप्पल वगैरह, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी क्या है आपका, 1989 से लेकर के अब तक। पांचवी पीढ़ी जो है 1989 से लेकर अब तक माना गया है। और इसके बारे में यदि आप जानेंगे तो यहाँ पर दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग किया गया और मशीन लर्निंग का उपयोग किया गया और यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का दौर ये चलने लगा। तो इसके अंतर्गत में क्या क्या आने लगा, आपका लैपटॉप आने लगा है, आपका स्मार्टफोन आने लगा है ना, आपका रोबोटिक्स आने लगा, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह इसका
उपयोग आने लगा। तो ये एक इसी युग में विकास हुआ सभी का, और अभी जो है कि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इन सभी का उपयोग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो पांचवा जो पीढ़ी है वो क्या है, 1989 से लेकर के अब तक इसका उपयोग किया गया है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड उसका आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है, चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था, अबेकस था। ये आपको इनेक क्या था, यहाँ पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये। ट्रांजिस्टर का उपयोग कब हुआ, किस पीढ़ी में हुआ, तो दूसरी पीढ़ी में हुआ। माइक्रो प्रोसेस किस पीढ़ी में आया, तो चौथी पीढ़ी में आया, है ना। स्लाइड रूल किसने बनाया था, विलियम आउटरेटेड ने बनाया था। पास्कलिन का किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती थी, वैक्यूम का, ये आपको याद रखना है। पहली पीढ़ी में आपको कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, वैक्यूम का। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में कौन सा तकनीक किया गया है, वो ये है आपका एआई, है ना। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई का उपयोग इसमें किया गया है, किसमें, पांचवी पीढ़ी में। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबनिज कैलकुलेटर क्या करता है, जोड़ घटाव गुना और भाग करता है, अधिक से अधिक यही करता है। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम कौन था, एडा लवलेस, ये दिया गया है। आईबीएम 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये आपका दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया है, जेक केवली ने बनाया, जेक केल्वी ने बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। यूनिवेक क्या है, पहला व्यवसायिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर शब्द का क्या अर्थ होता है, गणना करने वाला मशीन, है ना। क्या करने वाला, गणना करने वाला। एनालिटिकल इंजन किसने डिजाइन किया है, एनालिटिकल इंजन किसने डिजाइन किया है, चार्ल्स बेबेज ने किया है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बीट होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बीट होती है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर किस पर आधारित होता है, आधुनिक कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको रहनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता दिया और आपको 20 क्वेश्चंस भी आपको करा दिया। इसमें कोई डाउट है किसी प्रकार का, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।